उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 7 सालों से किया जा रहा है और यही सेम कंडीशन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी थी। उसका भी पिछला फॉर्म 2018 में आया था और आपने देखा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 1 महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया। 1 महीने के अंदर चर्चाएं चली कि आपका फॉर्म आने वाला है और अब उसका फॉर्म भरा भी जा रहा है और एग्जाम डेट उसकी आने वाली है। 2-3 महीने के अंदर उसकी एग्जाम भी हो जाएगा। इसी प्रकार मैं यूपी टेट के बारे में बार बार बता रहा हूं कि अब आयोग और सरकार ने अपना पूरा मन बना लिया है कि यूपी टेट का आयोजन किया जाए और उसके बाद एक शिक्षक भर्ती दी जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है, आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपने टेलीग्राम पे कि क्या सर हम अपनी तैयारी को चालू करें, तो जी हाँ भैया, आप अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए। यही सबसे अच्छा समय है। ये जो आप लेटर देख रहे हैं यह 24 तारीख का लेटर है। इस लेटर में आप लोग देख रहे हैं कि यूपी टेट के आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है और उसका यथाशीघ्र आयोजन प्रारंभ किया जाए, ऐसी बात आयोग के द्वारा कही गई है। और ये कल वाला लेटर आप लोगों ने पढ़ा है जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए है, प्रधानाचार्य के लिए है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। और इसमें आपके सहायक अध्यापक जो प्राइमरी हैं उनके बारे में भी लिखा गया है कि उनका जो रिक्त पद है उसका अधियाचन भेजा जाए। यानी कि आप में जो सीटें खाली हैं, चाहे एक कक्षा 1 से लेकर इंटर कॉलेज तक जो बात हो रही है उसमें रिक्त पदों का ब्यौरा मांग कर अधियाचन भेजा जाए आयोग के पास, जिससे वह विज्ञापन निकाल सके। ये सारी बातें चल रही हैं। 5 अगस्त तक आपको ये सब काम करना है, यानी कि विभाग को ये सारे काम आयोग को भेजना है। तो ये आयोग के काम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने नोटिफिकेशन के से मतलब है, फॉर्म कब आएगा इससे मतलब है। तो ध्यान से सभी लोग भैया समझ लीजिए कि अगर सरकार का मन होता है कोई काम करने का तो वह उस काम को करती है, अगर मन नहीं होता है तो काम नहीं करती है। पिछले 5-6 सालों से हमारा छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, ऐसा बहाना बताया जा रहा है। लेकिन विभाग में आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है। अगर प्रमोशन कर देंगे तो 50-60 हजार जो सहायक अध्यापक हैं वो जूनियर में चले जाएंगे और सीटें खाली हो जाएंगी। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे कि हमें भर्ती देनी है तो उसके पास हजारों बहाने हैं भर्ती देने के। आपका जो अनुपात समानुपात है ना भैया, वह सब बराबर हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा और शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो अब सरकार मेरे हिसाब से, जो हम मीडिया में चल रहा है, जो बातें निकल के आ रही हैं, जो हम तो खुद ही सहायक अध्यापक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, तो जो हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं वहां से यही समझ में आ रहा है कि एक शिक्षक भर्ती अब 2027 वाला जो चुनाव है उससे पहले दिया जाएगा। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, 2025 में आपका यूपी टेट करा लिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, डायरेक्ट अधियाचन जाता है और डायरेक्ट आपकी भर्ती आ जाती है। लेकिन यूपी टेट में यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं होता। पहले यूपी टेट होता है फिर शिक्षक भर्ती होती है। तो यूपी टेट आप 100% मान के चलिए कि 2025 में आपका खत्म हो जाएगा, फॉर्म भी आ जाएगा और पेपर भी आपका हो जाएगा। और 2026 के स्टार्टिंग में, 2025 के लास्ट में अथवा 2026 के स्टार्टिंग में आपकी एक शिक्षक भर्ती आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। कुछ लोग इसमें पदों की संख्या के बारे में पूछ रहे थे कि कितने पद हो सकते हैं, तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। जो लोग 80,000, 90,000, 95,000 बोल रहे हैं, ऐसा कुछ रहने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद है न्यूनतम 30,000 से लेके 50,000 के बीच में पदों की संख्या रह सकती है। सीटें कितनी खाली हैं प्राइमरी में उससे अभी अंदाजा मत लगाइए, वो सब फालतू बातें हैं। गवर्नमेंट को जितने पदों पर भर्ती देना होता है उतने पदों पर वह भर्ती देती है। सीटें तो बहुत ही खाली हैं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन 30,000 से 5,000, 30,000 से लेके 50,000 के बीच में आपके पदों की संख्या रह सकती है। तो सीधा सीधा एक बात हम आपको सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस YouTube चैनल पर भी आपको गणित विषय और अन्य विषय के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। गणित की हम लोग जबरदस्त तैयारी करेंगे, चाहे गणित में कितना भी आप कमजोर हो। ये यकीन मान के चलिए कि यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर आप बना के आएंगे और सुपर टेट के पेपर में 20 में से 20 नंबर आप बना के आएंगे। गणित में आप कितने भी कमजोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी डिटेल में आपको मैथ सिखा दी जाएगी कि 30 में से 30 यूपी टेट में आपके आने ही हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी आप जो मोबाइल देख रहे हैं, इधर उधर जो घूम रहे हैं ना, ये समय एक बार निकल जाएगा तो फिर काम में नहीं आएगा। पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए।
काम आएगा आपके। तो तैयारी को स्टार्ट करिए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी वाले जो बच्चे हैं, डिमोटिवेट ना हों। फालतू में इधर-उधर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं आएगी सरकार, बेकार है, ये है, वो है। ऐसे कमेंट एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में और टीजीटी, पीजीटी के लिए भी किया जा रहा था। एलटी ग्रेड आ गई है, प्रवक्ता भर्ती आने वाली है और टीजीटी, पीजीटी का अधियाचन जा रहा है। तो जब जिस समय पर जो चीज़ होती है, उसी समय पर वो चीज़ होती है। तो कहने का मतलब अब समय आ गया है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोग गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।